हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़, अभी हो गया है सुबह का टाइम और सुबह होते ही जिम्मेदारियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो अगर हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, सर्दियों में सबसे मुश्किल काम जो लगता है वो होता है उठना, क्योंकि उठने में थोड़ा सा आलस लगता है। सर्दियों में हम हाउसवाइफ का काम भी बढ़ जाता है, पर ये बात भी सही है कि घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं तो आप सब लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी आप ये ना सोचें कि आज मुझे अपने घर के सारे काम ख़त्म करने ही हैं, क्योंकि घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे ही एक काम ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी हम लोग को ये सोचना चाहिए कि मैं आज अपने घर का काम ख़त्म कर ही दूँगी। जैसे मान लीजिए अभी मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में चाय नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को भेजना, इतना काम ख़त्म होता है। फिर से स्टार्ट हो जाता है घर की क्लीनिंग का काम, बर्तन धुलने हैं, किचन की क्लीनिंग करनी है, कपड़े धुलने हैं। तो एक काम ख़त्म हुआ, उसके साथ दूसरा स्टार्ट हो गया, और जैसे ही हम लोग ये वाला काम करके फ्री होते हैं, फिर से काम स्टार्ट हो जाता है। बच्चे आने वाले हैं, लंच टाइम हो गया है, तो हमको सबसे जो बड़ी टेंशन ये होती है कि अभी हमें लंच की तैयारी भी करना है। तो मान लीजिए सुबह के आपने 2 काम ख़त्म किए, पहले ब्रेकफ़ास्ट वाला, उसके बाद क्लीनिंग वाला, तो फिर से आपके पास तीसरा काम हो गया है कि अभी हमें लंच की तैयारी करनी है। तो बस इसी तरह कहते हैं कि घर के जो काम होते हैं ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए कभी भी ये ना सोचें कि मैं अपने घर का काम आज ख़त्म करूँगी या कर सकती हूँ। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सोचना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि मेरा घर का काम जो है वो ख़त्म हो गया है या मैं ख़त्म कर दूँगी। बस मैं तो ये सोचती हूँ अभी एक काम ख़त्म हुआ है तो मैं दूसरे काम के लिए तैयार हो गई हूँ। बस इस तरह मेरा कुछ चलता रहता है, और सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने कपड़े धुल दिए, तो जो कपड़े आपने धुले हैं वो कपड़े आज नहीं सूखेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा काम हो गया है। फिर ये होता है कि जैसे ही शाम हो गई तो कपड़ों को नीचे लाइए, फिर सब कपड़ों को अच्छे से रखना, ये भी एक काम हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसी कपड़े को छत पर फैलाना, फिर सुखाना, और बस ये भी एक एक्स्ट्रा ही काम हो गया। उसी तरह मान लीजिए अगर पोछा लगा देते हैं तो फ़र्श इतनी ठंडी हो जाती है जैसे बर्फ़ हो, और पोछा जल्दी से सूखता भी नहीं है। इसके लिए हम लोग को बहुत सारी जुगाड़ लगाना पड़ता है, फ़ैन ऑन करना पड़ता है। तो बस इस तरह के घर के कुछ काम हो जाते हैं जो सर्दियों में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जिनको ना चाह कर भी करना पड़ता है। तो अभी तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो हम हाउसवाइफ के लिए ये होती है कि पानी इतना ठंडा हो जाता है ना, इतना ठंडा कि पानी में हाथ डालने से भी डर लगता है। और घर के काम तो करने ही हैं, कपड़े धुलने ही हैं, बर्तन धुलने ही हैं, पोछा लगाना ही है। ऐसा कोई भी इसमें से काम नहीं है जो हम लोग छोड़ दें या सोचें कि नहीं आज नहीं करते हैं। ठीक है, आज मन नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन कल को क्या? कल को तो वो सारे काम करने ही हैं। अगर हम लोग एक दिन छोड़ देते हैं ना, तो मान के चलिए आज का काम और कल का काम तो हो गया ना डबल काम। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि आज का जो काम है उसको आज पूरा किया जाए, कल वाला काम तो फिर कल हो ही जाएगा। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना वो होती है पानी का। पानी इतना ठंडा हो जाता है जैसे ना पानी में हाथ डालने से भी डर लगता है, और हाथ एकदम सुन्न से पड़ जाते हैं। फिर भी एक हाउसवाइफ होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहू होने के नाते ये सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी ही पड़ती है। आप लाख सोचो कि नहीं मैं नहीं करूँगी, पर करना ही है और करना ही पड़ता है। और मुझे लगता है ना हर हाउसवाइफ को ये काम करने ही चाहिए। मैं भी करती हूँ। तो गाइज़, आप लोग यहाँ पर मुझे चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को सर्दियों में कौन सा काम बहुत मुश्किल लगता है, जिसको आप लोग सोचते हो कि मैं ना करूँ और आप बचना चाहते हो। तो अगर आप लोग चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी ही कर रही हूँ। तो गाइस, सर्दियों में ना खाने का अपना ही एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग अंदाज होता है। सर्दियों में बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं।
तो फ़िलहाल तो अभी मैंने सर्दियों के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाई है जो सर्दियों में हम लोग को गर्म रख सकते, बच्चों को हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो अभी तक मैंने बस साग बनाई थी, उसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर भी करी थी। आप लोग चाहें तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बच्चों के लिए कुछ सर्दियों के लिए ऐसी चीज़ें बना दूँ जिससे बच्चे सुबह स्कूल जाते समय एक जैसे मान लीजिए लड्डू, सर्दियों के बहुत सारे लड्डू बनते हैं, तो अभी मैं भी प्लानिंग कर रही हूँ कि बना दूँ, बट अभी मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो एक दिन ना, संडे का दिन मैं सोच रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ मैं संडे को ही लड्डू बना दूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐसे में अगर बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें की व्यवस्था कर दी जाए ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप ना हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक माँ हो ना, तो इसके लिए भी एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं, मेरा बेटा रेडी हो चुका है, इसने यूनिफ़ॉर्म डाल ली है, कॉम वगैरह भी कर लिया है, मतलब प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। बट अभी भी इसने ब्लेज़र नहीं डाला है। मैंने इसको 3 से 4 बार बोला, बेटा ब्लेज़र डाल लो फिर ब्रेकफ़ास्ट करो, बट नहीं, पहले मम्मा मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगा उसके बाद ब्लेज़र डालूँगा। और आप लोग बताइए ऐसे में क्या होगा, ठंड तो लगनी ही लगनी है। यही सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। तो हम लोग को ना एक्स्ट्रा से ये सारे काम करने पड़ते हैं। अभी मैं किचन में बिज़ी थी, क्योंकि आज मेरे बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तो इसको थोड़ा सा जल्दी निकलना था, करीब 7 बजे के आसपास। तो मैं बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए अगर मैं थोड़ी सी भी फ्री होती हूँ ना यहाँ से, तो पहले मैं इसको ब्लेज़र पहनाऊँगी। और मेरा बेटा ना अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह भी नहीं लगा पाता है, जिसकी वजह से इसकी स्किन जो है ना, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है। तो आप लोग सोचिए, माँ होने के साथ साथ हाउसवाइफ होना कितना मुश्किल होता है। तो बस मुझे तो सुबह में बहुत सारे काम करने होते हैं। पहले बच्चों को स्कूल का टिफ़िन रेडी करना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, फिर टिफ़िन पैक करना, उसके बाद से बच्चों को देखना, बच्चों ने अच्छे से गर्म कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, मॉइस्चराइज़र लगाया है या नहीं लगाया है, अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब किया है या नहीं किया है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा काम ही हो जाता है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये मेरे कमरे का हाल कुछ इस तरह हुआ है। तो ये भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है। अभी जो लोग जैसे जैसे रेडी हो रहे हैं ना, वैसे वैसी चीज़ों को फैलाते जा रहे हैं। अभी एक एक लोग ही रेडी हुआ है, मेरा बेटा रेडी हुआ है, मेरी बेटी उठ चुकी है, ब्लैंकेट वगैरह आप लोग देख सकते हैं कैसे फैला हुआ है। और कल मेरे बेटे ने एक गलती करी थी स्कूल से आकर ना, उसने अपना आई कार्ड इधर उधर रख दिया था, तो फिर मैंने भी ना उसको उठा कर रख दिया। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं इसको थोड़ा सा ना सुबह में बताऊंगी कि अगर आप चीज़ों को एक जगह पर नहीं रखते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने उसको उठा कर रख दिया था। और उसी आई कार्ड को ढूंढने में ना, मेरे बेटे ने कमरे की कुछ हालत ऐसी कर दी है। और फिर मैंने अपनी बेटी को भी डांट लगाई थी। कल के ये कपड़े जो धुले थे ना, ये सूख गए थे, बट मेरी बेटी ने अभी तक इसको अलमारी में नहीं रखा था। तो जब मैंने डांटा तो वो अपने कपड़ों को लेकर चली गई थी और बोल रही थी, ये कपड़े जिसने फैलाए हैं ना, वही इसको उठाकर रखेगा। तो बस यही सारे काम होते हैं जो एक लेडीज़ को डेली 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 करने ही पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। और अभी इस कमरे का भी हालत कुछ ऐसा ही था। तो जैसे ही कैमरा ऑन हुआ ना, हस्बैंड डांटने लगे कि पहले ये सारी चीज़ें यहाँ से क्लीन कर दो, इस तरह अच्छा नहीं लगता है ना कमरे फैले हुए हों। तो इसलिए मैंने उठाकर उस कमरे में रख दिया। मैंने सोचा सबके जाने के बाद जो क्लीनिंग का काम है ना, वो मैं ख़त्म करूँगी। और यहाँ पर मैं अपने बेटे को बैठकर यही सारी चीज़ें समझा रही थी कि अगर तुम कल अपने आई कार्ड को अच्छे से रखते तो तुमको इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती, और चीज़ें जो है ना वो तुमको मिल जाती। और ये क्या होता है ना कि अगर बच्चे अपनी चीज़ों को जगह पर नहीं रखते हैं, तो ये एक माँ का ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को समझाए। तो कहीं आप लोग ये ना सोचे कि तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तब तुम ये बात समझा रही हो। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है ना कि बच्चे लापरवाही कर जाते हैं, कितना भी आप लोग समझा लो, कितना भी सिखा लो, बट बच्चे क्या करते हैं ना कि कभी कभी लापरवाही कर देते हैं। तो ऐसे में जब भी मैं देखती हूँ ना कि मेरे बच्चे थोड़ी सी भी लापरवाही कर रहे हैं, चीज़ों को इधर उधर रख रहे हैं, या कोई भी काम अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो मैं तुरंत तो उस चीज़ को बच्चों को समझाती हूँ, बैठकर बताती हूँ कि बेटा इस चीज़ को अगर तुम सही से करोगे तो कल को तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं।
सबके जाने के बाद आ गई हूँ किचन में। पहले बनाते हैं सब्जी वगैरह मैंने पहले ही कट करके रख ली हुई थी। ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच बना दिया था, तो सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, तो अभी सब्ज़ी बनाते हैं। और ये सब्ज़ी मैं लंच के लिए बना रही हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह का जो काम होता है ना, इसको मैं पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो पहले मैं सब्ज़ी बनाकर रख लूँगी, उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम ख़त्म करूँगी। और मेरा सब्ज़ी बनाने का मेन मतलब ये भी था ना कि सब्ज़ी बन जाएगी तो ये वाले जो बर्तन है ना, तो जब मैं ब्रेकफास्ट वाले बर्तन धो लूँगी ना, तो साथ के साथ इसको भी मैं किसी पतीली वगैरह में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और कढ़ाई वगैरह जो भी होगी ना, सारे बर्तनों को एक साथ धुल दूँगी, तो ये भी एक काम हो जाएगा मेरा। नहीं तो फिर क्या होता है ना, ये बर्तन रह जाते हैं, तो फिर वही है कि समझ में नहीं आता कि कौन सा काम आप लोगों ने किया है और कौन सा काम रह गया है। तो किचन से फ्री होकर आ गई हूँ यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए। पहले जो बेड पर बच्चों ने कपड़े वगैरह फैलाए थे, उसको मैंने अच्छे से सेट किया, ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड कर दिया है, साइड में मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर अभी मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग का काम। तो आज मुझे ना ये विंडो वगैरह भी क्लीन करनी थी, थोड़ी बहुत ना गंदी हो रही थी, डस्ट सी जमा हो रही थी। तो पहले मैंने ये वाला काम ख़त्म किया। फ्रिज भी आज मैंने अच्छे से कॉलिन के साथ साफ़ कर दिया है। फ्रिज क्या होता है ना कि बच्चे हाथ लगा देते हैं तो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है, तो वो वाला काम ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ पर ये बच्चों का कमरा है, तो ये भी कमरा ना थोड़ा सा गंदा हो रहा था, थोड़ी सी डस्ट सी जम रही थी। तो यहाँ पर भी मैंने हल्का हल्का कपड़ा लगा दिया है। और ये सारे काम ना गाइस मैं डेली में करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम से कमरा गंदा होगा, एकदम से डस्ट होगी तो ही मैं करूँगी। तो ऐसे क्या रहता है ना कि मेरा काम ईजी रहता है, बहुत सारा काम मुझे एक साथ नहीं करना पड़ता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि अगर आज मन नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़े थोड़े काम है ना जिनको मैं डेली में करती रहती हूँ। और आज मैंने अपने स्टैंड की भी सफाई करी थी, इसमें भी काफ़ी डस्ट हो गई थी। क्या होता है ना कि घर में जब भी हम लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उसकी डस्ट इस पे आकर लगती रहती है। तो ये भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, उतनी तो गंदी नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, इस पर भी मैं कपड़ा मार देती हूँ ताकि ये भी साथ के साथ साफ़ हो जाए। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। और ये बच्चों का कमरा है, तो स्टडी टेबल वगैरह जो भी रहता है ना, जब भी मैं सफाई करती हूँ तो सारी चीज़ों को एक साथ साफ़ कर देती हूँ ताकि एक हफ्ते की छुट्टी हो जाए। और ये सारे काम वैसे भी डेली डेली में नहीं हो पाते हैं। डेली में बस ये होता है कि झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, बाकी ये सारी क्लीनिंग उतनी अच्छी से डेली में नहीं हो पाती है। तो चलिए अभी ये सारे काम ख़त्म करते हैं और साथ के साथ अपनी इस वीडियो का भी कर देते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।